Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हमारा कंप्यूटर का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है डेटाबेस कंसेप्ट। कंप्यूटर में हमारा डेटाबेस क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और डिटेल में इसकी हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है डेटाबेस कंप्यूटर में जानते हैं। और इससे पहले अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं कंप्यूटर सीरीज की, अगर वो देखना चाहता है, उसकी प्रैक्टिस सेशन करना चाहता है एमसीक्यू के, तो वो इसी चैनल पे कंप्यूटर प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो सेशन अटेंड देख सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर में डेटाबेस क्या होता है। A database is a collection of logically related information in an organized way so that it can be easily accessed, managed and updated. क्या होता है डेटाबेस? ये क्या होता है? कलेक्शन होता है लॉजिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन का इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट कैन बी इजिली असेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। देखो क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, रॉ होता है, यानी कि उसको हमने ऑर्गेनाइज सही से नहीं किया, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड होता है हमारा। तो डेटाबेस क्या करता है, उसी जो हमारा जो डेटा होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब बिखरा पड़ा होता है, इधर उधर हो रहता है, तो वो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ताकि वो हमारा जो डेटा है वो हम उसको इजिली असेस कर सके, मैनेज कर सके और अपडेट कर सके। ठीक, some other operation can also be performed on database such as adding, updating and deleting data। और भी बड़े सारे जो operations होते हैं हम अपने डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हो गया ऐड करना, कुछ अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये सारे ऑपरेशन हम डेटा पे अपने लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, कि हमारा जो डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फॉर्म में होता है, उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना, वही हमारा क्या है, डेटाबेस है। उसको उस ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करना ताकि वो इजिली असेस हो सके और उसको हम इजिली अपडेट भी कर सके। तो यही हमारा क्या है, डेटाबेस है। अगर अगले हैं फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के फंडामेंटल पढ़ेंगे, इसमें क्या है। फॉर डिफाइनिंग डेटाबेस, टू टर्म विच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली विद डेटाबेस शुड बी नोन एज। पहला है डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटाबेस में ये जो दो टर्म है, डेटा और इंफॉर्मेशन, ये यूज होंगे फ्रिक्वेंटली। इससे पहले आपको इसका बारे में पता होना चाहिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा और इंफॉर्मेशन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेटा हमारा जो होता है वो रॉ होता है और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, जिसको कि प्रोसेस करने की नीड होती है। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता था वो हमारा इंफॉर्मेशन होता था। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि डेटा क्या है हमारा। These are raw and unorganized facts that need to be processed, such as digital presentation of text, number, graphical images or sound। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है ना, ए स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज अ वन पीस ऑफ डेटा। क्या है एग्जाम्पल, की स्टूडेंट का कोई जो स्कोर है, मान लो उसका स्कोर 16 है, तो ये क्या है, हमारे पास एक रॉ डेटा है। ठीक है, एक वन पीस ऑफ डेटा है जो कि हमारा क्या है, रॉ है और अनऑर्गेनाइज्ड है ये डेटा। अगर आप इसी में अगर देखो, यहाँ की अगर आप एग्जाम्पल देखो इंफॉर्मेशन में, तो द क्लास एवरेज स्कोर इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अब क्या हो गया, ये जो है, देखो क्लास का एवरेज स्कोर बताया है, इट मीन्स हमारे पास कुछ डेटा होगा, कुछ हमारे पास एक दो तीन चार पांच टर्म होंगी, एक का एवरेज नहीं निकलेगा ना, एवरेज के लिए तो हमें दो चाहिए होंगे। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। मीन्स कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा था, जैसे 1 2 3 ऐसा डेटा था, उसका हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला है। तो मतलब ये हमारा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ये हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। और ये हमारा जो हमें यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दी है, ये हमारा प्रोसेस्ड होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, वो यानी कि वो हमारी क्या है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। इसमें देखोगे तो ये सिंपल स्कोर है, पीस पॉइंट डेटा, ये कुछ भी हो सकता है, 16 70। लेकिन ये जो है, ये एवरेज निकल के आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होंगी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिससे ये हमारा एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये है हमारा डेटा और ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया इंफॉर्मेशन। ठीक, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस के हम टाइप पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में डेटाबेस कितने टाइप का होता है। पहला है, इसको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला है नेटवर्क डेटाबेस, देन है हमारे पास हिरारिकल डेटाबेस और फिर है रिलेशनल डेटाबेस। बारी बारी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो नेटवर्क डेटाबेस है वो क्या है।
In this type of database, data is represented as a collection of record and relationship among data are represented as link. इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा, देखो पूरे डेटाबेस में ना डेटा को रिप्रेजेंट ही करना है, चाहे आप उसको टेबल में करो, चाहे आप एक हायरार्की बना लो, चाहे आप उसको नेटवर्क उसमें करो, प्रेजेंट करो। यहाँ डेटाबेस को मैनेज करने का बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये है कि वो प्रॉपर उसका मैनेज होना चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्क में क्या होता है, हमारा डेटा, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये कोई कॉलेज है, राइट, ये हमारा कोई कॉलेज है ये, ठीक है। कॉलेज में क्या है, कॉलेज में हमारे क्या है, हमारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कंप्यूटर डिपार्टमेंट आ गया, हमारा केमिकल का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया डिपार्टमेंट। फिर हमारे कॉलेज में क्या है, लाइब्रेरी भी है, मान लो, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, नेटवर्क डेटा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी है, फिर इसमें क्या है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, मान लो, ठीक है। तो इस जो टाइप में होता है ना, जैसे हमारा जो ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। और ये जो है, ये जो लाइनें हमें लगा रही हूँ, ये क्या है, लिंक है। ये क्या करी है, इस डेटा को क्या करी है, एक दूसरे से लिंक करी है, ठीक है। नेटवर्क बना रही है, लिंक करी है। देखो अब कॉलेज है, कॉलेज में डिपार्टमेंट भी होते हैं, कॉलेज में लाइब्रेरी भी है। तो कॉलेज का रिलेशन डिपार्टमेंट से भी है और लाइब्रेरी से, यानी कि नेटवर्क डेटाबेस जो है हमारा, ये क्या करेगा, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाएगा। वन टू मैनी यानी कि एक का रिलेशन बड़े सारों के साथ हो सकता है, और ये मैनी टू मैनी रिलेशन भी बना सकता है, यानी कि मान लो ये हो गया वन टू वन रिलेशन। और मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या हो जाएगा, जैसे ये कॉलेज है, ये फिर डिपार्टमेंट है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये कॉलेज है, यहाँ पे मैंने लगा दिया लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो कॉलेज का, ये जो कॉलेज है इसका रिलेशन लाइब्रेरी के साथ भी है, डिपार्टमेंट के साथ भी है, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट, अब ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिलेशन लाइब्रेरी के साथ भी होगा, डिपार्टमेंट के साथ भी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया, यानी कि बड़ों के साथ, मैनी का मैनी के साथ रिलेशन, और वन टू वन का मैनी के साथ रिलेशन। तो ये हमारा नेटवर्क डेटाबेस होता है, इसमें नेटवर्क में हमारा डेटाबेस जो होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आगे है, अगला है हमारा हायरार्किकल डेटाबेस। अब हायरार्किकल डेटाबेस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स आर कनेक्टेड बाय लिंक। इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस होता है, बात उसी की हो रही है, मैनेज करने की हो रही है, प्रेजेंट करने की हो रही है डेटाबेस को, लेकिन बस टाइप है कि उसको किस किस तरीके से हम उसको अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। अब हायरार्की है, तो हायरार्की में दिखा देंगे। सबसे पहले मान लो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सबसे पहले मान लिया यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है। और क्या है, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर वो है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट में जाओगे तो यहाँ पे फैकल्टी भी होगी, यानी जो आपको टीचर पढ़ाएंगे फैकल्टी भी है। अब डिपार्टमेंट में जाओगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस भी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, हायरार्की, एक प्रॉपर हायरार्की बन गई, यानी कि ये जैसे हमारा ये रूट नोड आ गया, फिर नीचे नीचे करते चाइल्ड नोड आ गए, तो ये हमारी क्या है, हायरार्की है, ठीक है। इन दोनों में हायरार्की और नेटवर्क में फर्क है। नेटवर्क में आप कहीं भी कुछ भी ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कुछ कहीं पे भी आप अपना जो है डेटा ऐड कर सकते हो इसमें। लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉपर हिरारकी है, एक इसका रूट नोड होगा, फिर उसके बाद इस तरह से एक प्रॉपर हिरारकी जो रहेगी इसमें मेंटेन रहेगी। तो ये भी एक टाइप है जो डेटाबेस को अपने मैनेज करना, ठीक है। अगला है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस ही होता है, कि इसमें हमारा जो डेटा होता है हम रो और कॉलम में उसको स्टोर करते हैं। पढ़ लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस। दिस डेटाबेस इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल डेटाबेस। इस डेटाबेस को स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि इस तरह से एक टेबल होगा। यहाँ पे इस तरह से टेबल होगा, जिसमें हमारा एक रोल नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे उसका नाम होगा स्टूडेंट का, उसके मार्क्स होंगे। तो ये क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। ऐसे हमारे देखो, हमारे पास
मान लो किसी कॉलेज, हमारी क्लास में मान लो अगर कोई कॉलेज है, एक क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, 100 का रोल नंबर भी होगा, नाम भी होंगे, मार्क्स भी होंगे, कुछ के सेम भी हो सकते हैं, कुछ के डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर क्या है, यूनिक, रोल नंबर एक यूनिक होगा, ठीक है सबका। तो क्या होगा, तो हम इसमें हम क्या कैसे डेटा मैनेज, सबके रोल नंबर इस तरह लिख दिए मान लो, फिर सबका नाम होगा, फिर सबके आगे मार्क्स होंगे, तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने डेटा को अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, तो यही इसी में हमारा रिलेशनल डेटाबेस में ही हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रो और कॉलम में स्टोर करते हैं। जैसे कि कॉलम डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर, मतलब कॉलम यानी कि ये रोल नंबर ये बताएगा कि किस टाइप का डेटा है, यानी कि रोल नंबर है तो उसमें क्या होगा, नंबर से होंगे, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। अगर नाम है तो नेम में आप नाम ही डालोगे, यानी अल्फाबेटिकली लेटर्स ही डालोगे, यहाँ पे आप नेम में 1 2 3 4 नहीं लिख सकते ना। तो ये बताता है कि किस टाइप का डेटा है, ये जो मैंने हेडिंग लिखी है ये कॉलम में, ये यही बताता है कि किस टाइप का डेटा आप नीचे स्टोर करने वाले हो। ठीक है, अगर रोल नंबर है तो उसमें रोल नंबर आप स्टोर करोगे, नेम है तो आप नेम सबके नाम लिखोगे, राम श्याम जो भी है, मार्क्स लिखोगे तो यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। तो वही है कि कॉलम हमें बताता है कि हमारा किस टाइप का डेटा है, ये तो हमने बता दिया है कि ये किस टाइप का डेटा है, ये रोल नंबर का टाइप का डेटा था, यहाँ पे नेम का लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स। कॉलम हमें क्या बताता है, टाइप बताता है, और रो डिफाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, और ये जो रो होगी ये हमें क्या देगी, इंफॉर्मेशन बताएगी, यानी कि जैसे 1 रोल नंबर है, 2 रोल नंबर है कि 1 रोल नंबर लिख दिया राम का है, फिर 2 रोल नंबर श्याम का, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो एंट्री आप भरोगे रोज को जिसे हम क्या, उसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, उस में इंफॉर्मेशन फिल करोगे। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। एक मैं फिर समझाती हूँ कि क्या है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो टेबल में स्टोर करते हैं, जिसमें हमारी कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। कॉलम हमें ये बताता है कि हमारा जो डेटा है स्टोर जो होगा वो किस टाइप का है, मीन्स कि वो अगर रोल नंबर है, नेम्स है, मार्क्स है, कुछ किसी आईडी है, कुछ भी है, तो वो टाइप बताएगा। सबसे टॉप पे हम कॉलम में क्या लिखेंगे कि वो किस टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर करने वाले हैं, और रो में हम क्या करेंगे, वो अलग अलग डेटा भरेंगे, सबका अलग अलग डेटा होगा, नाम भरेंगे, उनके मार्क्स भरेंगे, उनका रोल नंबर, ये डेटा, ये जो कॉलम्स हैं ये और भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट 3 का एग्जांपल लिया है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है कंप्यूटर में। ठीक, तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कंपोनेंट पढ़ेंगे। ए डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स, ईच कंपोनेंट लिस्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। डेटाबेस जो होता है ये अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है, और ईच कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब डेटाबेस कंपोनेंट को नीचे डिस्क्राइब किया हुआ, पहला है टेबल, फिर है हमारा फील्ड, फिर है हमारा रिकॉर्ड, देन है क्वेरीज, फिर है फॉर्म्स, और फिर है रिपोर्ट्स। तो बारी बारी पढ़ते हैं कि टेबल क्या होते हैं। टेबल मैंने आपको बता दिया, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक और रिलेशन ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वेयर ऑल द फैक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर्ड। टेबल में क्या होता है, जो कि हम रिलेशनल डेटाबेस, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, रिलेशनल डेटाबेस में हमने किया ना कि हमारा जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो यहीं पे ये है कि ये क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है रिलेशनल डेटाबेस का, यानी कि टेबल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जहाँ पे हमारी जो एक्चुअल डेटा जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं और एंटर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन आर डन ऑन टेबल सच एज स्टोरिंग, फिल्टरिंग, रिट्रीविंग एंड एडिटिंग ऑफ डेटा। हम अपने जो टेबल पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टोर करना हो गया, फिल्टर करना हो गया, रिट्रीव करना होगा, एडिट करना होगा, तो ये सारे हम ऑपरेशन जो है टेबल पे अपने परफॉर्म करते हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड फील्ड। टेबल जो है वो सेल से बना होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और एग्जाम में ये ना डायरेक्ट पूछते भी हैं कि बताओ रो को क्या बोलते हैं, तो रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, आर से याद रखो, आर से रो, आर से रिकॉर्ड। और फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फील्ड को हम बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे आपको फील्ड, कॉलम या रिकॉर्ड, रो हो तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर रिकॉर्ड दिखे तो मीन्स रो की बात हो रही है, अगर फील्ड दिखे तो मतलब कॉलम की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम ही है। विच आर डिस्क्राइब्स बिलो। अब पढ़ेंगे फील्ड। फील्ड यानी कि मैंने बताया, फील्ड यानी कि कॉलम। It is an area within the record reserved for a specific piece of data. Example: customer name, customer number, customer name, street, city, state, phone number. देखो, कॉलम में मैंने आपको सेम बताया कि कॉलम में ये बताता है कि वो जो हम डेटा नीचे स्टोर करने वाले हैं अपनी रोज में, वो किस टाइप का है। अगर सबसे टॉप पे हम ये डिस्क्राइब कर देंगे कि हाँ यहाँ पे कस्टमर नेम हो गया,
कस्टमर का नंबर, उसका नाम, उसका कहाँ से आता है, सिटी, स्टेट, फोन नंबर, मतलब सब कुछ जो है हम ऊपर अपने कॉलम में डिफाइन करेंगे और फिर हमारा अलग-अलग जो डेटा है वो हम उसमें नीचे रोस में फिल करेंगे। देखो हम जो ये डेटाबेस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, एक सोचने की बात है कि हम ये डेटाबेस की हमें नीड क्यों पड़ी। आप खुद एक सोचो कि एक कंपनी है, इसमें इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, मान लो मैं कंपनी लेके चलती हूँ। एक कंपनी है, वहां पे इतने सारे एम्प्लॉय हैं और हर एक एम्प्लॉय की एक आईडी है, उसका नाम है, उसका सरनेम होगा, उसका वो कहाँ से आता है, उसका ईमेल आईडी होगा, उसका फोन नंबर होगा, फोन नंबर होगा, सिटी होगी, स्टेट होगी, उसका करंट एड्रेस, फोन नंबर होगा, वो किस स्ट्रीट से आता है। तो एक ही इंसान की इतनी सारी डिटेल्स हैं, तो उसको हमें प्रॉपर तरीके में तो स्टोर करना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर हम डेटाबेस को स्टोरेज सबका मिक्सचर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इतना सारा अगर हमें डेटा अपना स्टोर करके रखना है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट का ही यूज करते हैं। ठीक है, कि डेटा को हम किस तरह से अपने मैनेज करें ताकि हम उसको इजिली असेस कर सकें। अब आप एक मैं एग्जांपल देती हूँ। अब आप अपने कॉलेज का रिजल्ट देखते हो, ठीक है, रिजल्ट देखते हो। आपको तो आप तो सिर्फ अपना अपनी कॉलेज की मतलब जो वेबसाइट है उस पे अपना रोल नंबर या नाम, डेट ऑफ बर्थ टाइप करोगे तो आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो डेटा जो आपको शो हुआ वो कहीं स्टोर हुआ है ना बैकएंड में। वो स्टोर हुआ है तभी आपको उसका रिजल्ट मिला। अगर वो स्टोर ना हुआ होता तो आपको कुछ रिजल्ट मिलता, आपको नहीं मिलता। आपने वो जो आपका जो आपने रिजल्ट देखने लगे, फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स शो हुए वहां पे, फिर आपके कितना स्कोर बढ़ा, कितना सीजीपीए बढ़ा, वो सारा शो होगा। तो वो पहले कहीं हम आपके स्कूल का जो टेक्निकल जो टीम्स होती हैं उन्होंने उस डेटा को आपके उसमें अपने डेटाबेस में डाला हुआ था, वो पहले से स्टोर करके रखा था डेटाबेस में। ठीक है, फिर उन्होंने वेबसाइट पे डाला। ठीक है, तो यही होता है कि हमारा हम जो भी देखते हैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हम बैकएंड में हमें नहीं पता, लेकिन बैकएंड में आपका जो वो डेटा है इतना वो स्टोर हुआ है। वो स्टोर हुआ है इसलिए आप इजिली उसको क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। जब आप रोल नंबर डाल रहे हो, आप सिर्फ सेकंड में क्या कर रहे हो, अपना रिजल्ट देख पा रहे हो। लेकिन बैकएंड में कितना टाइम लगा, कितने एफर्ट्स लगे हैं, ये जो जिसने वो डेटा अपना आपको डाल के दिया है वो अच्छे से जान सकता है। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, हम फील्ड पे थे। फील्ड पढ़ते हैं कि फील्ड क्या होता है। फील्ड हमने पढ़ लिया कि फील्ड कॉलम को ही हम फील्ड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉलम में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम जो डेटा अपने टेबल में डालने वाले हैं वो किस टाइप का है। यानी कि वो कस्टमर का नंबर है तो उसमें हम नंबर डालेंगे नीचे। अगर कस्टमर का नाम है तो उसमें हम डेटा में नीचे नाम ही फिल करेंगे। नाम में आप उसका रोल नंबर नहीं डाल सकते फिर, यानी या कस्टमर नंबर में आप उस आप कॉलम में नाम नहीं डाल सकते। यानी कि जो जो आपने स्पेसिफाई किया है जिसके लिए आप वही डेटा उस पर डालोगे। तो ये होता है हमारा फील्ड। देन है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी कि रो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड pertaining टू वन एंटिटी। एक सेकेंड। It is a collection of data item of all the field pertaining to one entity, that's a person, company, transaction, etc. Record of a table is also known as row or a tuple. इसको हम tuple भी बोलते हैं। And the number of record in a relation is called coordinate of that relation. तो उसको हम बोलते हैं coordinate of that relationship। देखो रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया क्या होती है, रोज होती है। लेकिन रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। और जितने नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उस टेबल में, उसको हम क्या बोल देंगे कि ये उस रिलेशन की क्या है, कार्डिनिटी है। ठीक है, मान लो 4 रोज है किसी टेबल में, 4 रोज डालिए तो क्या उसकी कार्डिनिटी क्या होगी, 4 उसकी कार्डिनिटी हो गई। तो ये होता है हमारा रिकॉर्ड यानी कि रोज। अगला है क्वेरीज। These are basically question based on the data available in a database. A query consists of specification indicating which field, record and summary a user want to fetch from a database. Query allow you to access data based on the criteria that you define. देखो, अब आपका डेटा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, आपका डेटा स्टोर हुआ होता है, आपको वो डेटा फेच करना हो तो आप क्या करोगे, क्वेरी का यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर उसके लिए जो आपने जो डेटा डिफाइन किया होगा तो आप क्या करोगे, क्वेरी देखिए वहां से अपना डेटा क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो ये होती है क्वेरी। यानी कि ये जो होती है बेसिकली ये अपना, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डेटा से, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्वेरी का यूज करके आप एक कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी अपने डेटाबेस से ले सकते हो। तो ये होती है क्वेरीज। अगला है फॉर्म्स।
Although you can enter and modify data in a data sheet view of table, but you neither control the user action very well, nor you can do much to facilitate the data entry process. देखो फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा शीट में आप इंटर मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप क्या आप यूजर के जो एक्शंस होते हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नॉर यू कैन डू मच टू फैसिलिटेट द डेटा एंट्री प्रोसेस। देखो और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। लाइक टेबल फॉर्म्स कैन बी यूज टू व्यू एंड एडिट योर डेटा, जैसे टेबल में हम व्यू एडिटिंग करते थे, वैसे भी फॉर्म्स में भी हम व्यू एडिटिंग कर सकते हैं डेटा की। However, forms are typically used to view the data in an underlying table, one record at a time. फॉर्म्स का हम टिपिकली यहाँ पे यूज कर कहाँ करते हैं, अपने डेटा को व्यू करने के लिए एक अंडरलाइन टेबल में वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि ए यूजर कैन क्रिएट ए डेटा एंट्री फॉर्म दैट लुक्स एक्जेक्टली लाइक ए पेपर फॉर्म। पीपल जनरली प्रेफर टू इंटर डेटा इनटू ए वेल डिजाइन फॉर्म रेदर देन ए टेबल। लोग क्या करते हैं, जनरली अपना डेटा को एक वेल डिजाइन फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, रेदर देन की टेबल। टेबल में इतना पसंद नहीं करते जितना कि एक फॉर्म में अपना डेटा प्रेफर करते हैं डालना। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारे फॉर्म्स होते हैं डेटाबेस में। अब हमारा यहाँ तक, इसको हम यहीं पर यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले हम ना डेटाबेस मैनेजमेंट जो कि मैंने पढ़ा दिया है, अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे, अपने आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले वीडियो में आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।